मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी से। जब गुरुदेव परमहंस योगानंद जी अमेरिका में थे तो वहाँ पर जो आगंतुक होते थे, जो नए नए शिष्य आते थे, उनसे वार्तालाप का ये वर्णन है। और यहाँ पर गुरु जी के द्वारा यीशु मसीह के लिए जो उन्होंने प्रवचन दिया था उनको ठीक ठीक करके वहाँ अमेरिकन लोगों के बीच में उनको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव के लिए किसी अहंकारी आगंतुक से बात करने के बाद पूज्य गुरुदेव परमहंस बोले, ईश्वर की करुणावृष्टि अहंकार रूपी पर्वत शिखरों पर एकत्रित नहीं हो सकती, किंतु नम्रता की घाटियों में सहज ही प्रभावित होती है, सहज ही प्रवाहित होती है। गुरुजी एक अहंकारी शिष्य के लिए ये सब कुछ बात कर रहे हैं। गुरुजी आगे समझाते हैं, जब भी गुरुदेव किसी दृढ़ बुद्धिजीवी शिष्य को देखते तो वे कहते, क्या कहते? भक्त बनो। और समझाते हुए कह रहे हैं प्रभु यीशु के शब्दों में, भक्त बनो, प्रभु यीशु के शब्दों को याद रखो। उन्होंने कहा था, हे पिता, आपने अपनी इन वस्तुओं को बुद्धिमानों और दूरदर्शियों से गुप्त रखा है। किसको? भक्ति को। तथा अबोध शिशुओं के लिए प्रकट किया है। 1951 में क्रिसमस से कुछ पहले वह शिष्य गुरुदेव से उनके मरुस्थल आश्रम में मिला। मेज पर उपहार के लिए कुछ खिलौने रखे थे। परमहंस जी बच्चों की भांति उनसे कुछ देर तक खेलते रहे। फिर उन्होंने उस युवक से पूछा, ये तुम्हें कैसे लगते हैं? ये खिलौने कैसे लगते हैं? शिष्य अभी तक अपने आश्चर्य को दबाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु हंसकर बोला, ये सुंदर है महाराज। गुरुदेव ने मुस्कुराकर बाइबिल की यह बात दोहराई, नन्हे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। एक शिष्य अपनी आध्यात्मिक दृढ़ता के प्रति संकित था। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए परमहंस जी बोले, प्रभु दूर नहीं किंतु निकट है। मैं उन्हें हर जगह देखता हूँ। उसने अपनी असहमति प्रकट की, किंतु महाराज आप समर्थ गुरु हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, सभी आत्माएं समान हैं, तुम में और मुझ में बस इतना ही अंतर है कि मैंने चेष्टा की, मैंने कोशिश की, मैंने ईश्वर को दिखाया कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और वे मेरे पास आ गए। प्रेम वह चुंबक है जिसे ईश्वर बच नहीं सकते। एक आगंतुक ने प्रश्न किया, जब आप अपने हॉलीवुड के मंदिर को सब धर्मों का मंदिर कहते हैं, तब आप ईसाई धर्म पर इतना जोर क्यों देते हैं? गुरुदेव ने कहा, ऐसा मैं बाबा जी की इच्छा के अनुसार करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ अमेरिका में ईसाइयों के बाइबिल और हिंदू यानी कि भगवत गीता की व्याख्या करने, ईसाई और वैदिक धर्म ग्रंथों की जो मूलभूत एकता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के प्रवचन और यहाँ पर ईसाइयों की बाइबिल, इसमें जो मूल सत्य है उन दोनों की व्याख्या को, ईसाई और वैदिक धर्म ग्रंथों की मूलभूत एकता को लोगों को बताने को कहा था। तो मैं यहाँ बाबा जी के वचन का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे पश्चिम में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है कि मैं इन दो महान अवतारों की शिक्षाओं को
ठीक ठीक तरह से सभी हृदय तक पहुंचा सकूं। गुरुदेव बोले, पाप वही है जिसके कारण मनुष्य ईश्वर को भूल जाए। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, प्रभु यीशु ने पानी को शराब में कैसे बदल दिया? एक शिष्य जो अमेरिकन है, क्योंकि बाइबल में यह आता है कि प्रभु यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया, पानी की जगह शराब में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर परमहंस योगानंद जी इस वचन को जो बाइबल में लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यह जगत प्रकाश की क्रीड़ा, यह जगत प्रकाश की क्रीड़ा, प्रकाश की क्रीड़ा मतलब प्राण शक्ति के स्पंदन, यानी कि प्राण शक्ति के कंपन का परिणाम है। चित्रपट पर दृश्यों के समान सृष्टि के चलचित्र प्रकाश रश्मियों के द्वारा प्रक्षेपित तथा दृष्टिगोचर होते हैं। प्रभु यीशु ने ब्रह्मांड के तत्व को प्रकाश के रूप में पहचाना। उनकी दृष्टि में जल का निर्माण करने वाली रश्मियों में और मदिरा का निर्माण करने वाली रश्मियों में कोई तात्विक भेद नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्रकार ईश्वर ने प्राण शक्ति के स्पंदनों को विभिन्न रूप धारण करने का आदेश दिया, वैसे ही यीशु भी प्राण शक्ति के स्पंदनों को भिन्न रूप धारण करने का आदेश देने में समर्थ थे। सभी मनुष्य जो सापेक्षता तथा द्वैत अवस्था के भ्रमयुक्त अक्षेत्रों को पार कर जाते हैं और अद्वैत के सत्यलोक में प्रवेश करते हैं, वे उस सर्वव्यापक ईश्वर से एक हो जाते हैं। जैसा प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझ पर आस्था रखता है, मुझ पर किस पर? जो कुटस्थ चैतन्य को जानता है, यानी कि ईश्वर के प्रेम को जानता है, वह भी ऐसा काम करेगा जैसे मैं करता हूँ। इनसे अधिक महान काम वह करेगा, क्योंकि मैं अपने परमपिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं शीघ्र ही सृष्टि गोचर वस्तु से परे स्पंदन हित अनन्य परम पद को लौट रहा हूँ। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वचनों की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि हर वो संत, हर वो महात्मा जो ईश्वर के साथ एकता स्थापित कर लेता है, वह किसी भी वस्तु को, क्योंकि वस्तु स्वयं प्राण का स्पंदन है, विचारों का प्रकटीकरण है, तो कोई भी सिद्ध महात्मा विचारों के माध्यम से किसी भी चीज़ को प्रकट कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। जय गुरु जी।